तो नहीं रखे बोगे मिनट टाइम पे वीडियो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो। अच्छा एक और चाहिए था सिलेंडर नंबर आज तो निकल जाएगा। मुझे जब पूछा था बोले आ रहे हैं वो -2 सिलेंडर और -3 मिल जाएगा ना। 2.25 2.25 पानी इतना भी चलते नहीं रहते तेज ऐसे कर लीजिए सब लोग हाथ थोड़ा हाथ अच्छा लगे फिट काम अगरबत्ती पूरा भैया जूता का चप्पल सैंडल का पाइए था सैंडल का ये पड़ा था मैं जूता पहना हूँ बाकी आइए मोहन भैया भैया जला चुके हैं आप आइए आप जला चुके हैं चलिए आइए मोहन भैया हवा भी चल रहा नहीं ऊपर से जला दो उसके बाहर से जला भी दीजिए जल्दी आए फिर हमने इनको कहा कानपुर जाओ कानपुर से ये गाड़ी इलाहाबाद ही बाहर कर दीजिए। राज भाई आगे का आर्या सर आए हैं इधर देखिए ना अंकल आप नहीं बात चलेगा इससे बैठे तो बाहर जाके पास से बोला पास से लास्ट में जब आप बोले तो जोरदार पाए सच बताऊं सबसे पहले मैं आप सभी अतिथियों को एवं यहाँ पर आए भाई बहन देखिए दोनों लोग इधर देखिए ठीक देखिए देखिए इधर देखिए वीडियो बना लेना देखिए देखो दोनों लोग नारियल पकड़ के इधर साइड यस
नारियल पकड़ के देखिए, देखिए इधर साइड। दीदी और देखिए, देखिए आप भी। ठीक, जोरदार ताली हो रही है इसमें। देखिए ना, नारियल हाथ दोनों लोग इधर देखिए। ठीक, इधर देखिए भैया। नारियल पकड़ के ठीक। नारियल पकड़ के प्रतिभा नाम का अर्थ यहाँ पर मेरे ख्याल से 20-25 स्टूडेंट तो होंगे। तालियां वो नहीं बजाते जिनके हाथों में जान होती है, तालियां वो बजाते हैं जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है, उनके हौसलों में उड़ान होती है। मैं आप लोगों से एक बात और कहना, 55 और 55 के ऊपर दोनों की एज सेम होती है, तो पहले बड़े का सम्मान हो गया। बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, आपके साथ में उनके पेरेंट्स भी, गार्जियन भी आए हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं। और देना चाहूंगा कमला पर जी, अनीता तोमर जी। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। देखिए, तालियां हम दूसरों के लिए नहीं बजाते हैं, तालियां हम अपने लिए बजाते हैं। तो कृपया अपने लिए तालियां बजाते रहें, तालियां नहीं रुकनी चाहिए प्लीज। ऊपर उठा के वीडियो बनाया था। अंकल देखियो नीचे सुनो, वो खड़ी उसके देखिए इधर, ये खड़ी बेटा ऊपर आओ ना। और कौन कौन है? और लड़के कहाँ जिनका हो गया? तालियां बजाते रहिए आप लोग, ये दूसरों का बच्चे नहीं, अपने ही सब। भैया आप ही को आ सीधा करिए ना मैडम, सगड़े से उल्टा कर। हाँ ऐसा देखो इस साइड। इधर घूमो, इधर है भैया, ऐसे घूमो ना, ऐसे ऐसे देखो इधर साइड देखो। ले हाँ, हाँ ठीक है, ऐसे जाइए, देखिए इधर, देखिए इधर, मेडल ले रील बना दे। इधर देखिए, हटिए। 10वीं क्लास में आपके बाद श्री प्रियांशु कुचेर भाई जी, जो भी त्योथर से आए हुए हैं, आपके हाई स्कूल में ही 77% आए हैं। आपके माता पिता आपके बाद 10वीं क्लास से ही बहन सगुन तोमर जी, जो कि शहडोल से आए हुए हैं, आपके हाई स्कूल में 76% हैं। और आपके माता इधर आइए।
कटनी। देखिए इधर। देखिए इधर देखिए। ओके, मुस्कान बहन से मैं निवेदन करूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ खड़ी हूँ। और समाज के बारे में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि समाज ने हमें बहुत ही अच्छा कदम उठाया है हमारे लिए कि हम बच्चों को पुरस्कार दे रहे हैं, तो बच्चे इससे काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं। बच्चे अच्छे नंबर लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी उनको प्रेरणा मिल रही है। और आप सभी एक शब्द जानते हैं, प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन शब्द जो है ना, वो हम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोत्साहन के बिना हम सभी अधूरे हैं। आप लोग झूठी से तालियां जरूर बजाते रहिए ताकि हौसला जारी रहे और बच्चों को बोलने का हौसला मिले। प्रोत्साहन के बिना हम सभी अधूरे हैं, और ये प्रोत्साहन हमें समाज के द्वारा प्राप्त हो रहा है, और ये समाज हमें प्रोत्साहन दे रहा है, जिसके कारण हम सफलता की सीढ़ी में आगे बढ़ने के लिए काफी उत्सुक, सभी बच्चे उत्सुक हैं कि सफलता की सीढ़ी में आगे बढ़े और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके। और जैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट होने के नाते मैं ये भी जानती हूँ कि जैसे जो बच्चे हैं उनको जब किसी चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, तभी वो बच्चे जो होते हैं वो कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं और काम को मेहनत और लगन के साथ करते हैं। तो और जैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैंने 10th क्लास में मेरी 84% आए थे और 12th क्लास में 78% आए थे, और अभी BSc B.Ed कर रही हूँ। तो साथ में ये है कि उस टाइम तो अभी मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि ये प्रोग्राम नहीं हो पाया उस टाइम पे कि मुझे भी अवार्ड मिल सके, लेकिन ये है कि मुझे अपने छोटे भाई बहनों को ये देख कर प्राप्त करके देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, जितनी मुझे अपने लिए होती। थैंक यू सो मच। और सभी छोटे भाई बहनों को आप लोगों को थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं जो 12th क्लास से हमारे बच्चों ने समाज का नाम गौरवान्वित किया है, रोशन किया है। सबसे पहला नाम है अपूर्वा कचेर फ्रॉम सिटी 96%। देखिए मैंने बहुत सारी फोन पे कर लें। ओके, इसी कड़ी में देखिए बड़े जल्दी में ये सम्मान हमें तो नहीं मिला है, ऐसा समय नहीं आया, लेकिन ये सम्मान आज देखकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमें अगला नाम बहन तालियां क्लैपिंग करने में मत चूकिए आप लोग। देखिए, क्लैपिंग करने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, अभी बताऊंगा। अनन्या तोमर फ्रॉम कटनी 81%। आपके माता पिता राकेश तोमर जी, श्रीमती मीना तोमर जी। देखिए इधर देंगे नहीं वहाँ। हाँ क्या बोल रहे हैं? वहाँ से मान के देख पीछे तो नहीं है। देखिए नहीं इधर देखिए, तो फोटो खिंचवा लीजिए।
तस्वीर 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 खड़े रहिए यार। देखिए 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 और आपके माता पिता लोग देख लेना, वो भी करके देख लेना, वो भी देख लेना करके। हाँ वो भी करके देख लेना, यही वाली बात है ना। आ रहा हूँ मैं भैया। देखिए यार, भैया को भी खड़े कर लीजिए पीछे। देखिए नहीं जब बोल रहे थे कि आप मेरे प्रोग्राम में सब हुआ रहे हैं। हाँ सामने देखो थोड़ा। अभी तालियों से खुशी नहीं मिली। देखिएगा दीदी सामने देखिएगा। अरे मम्मी भी आ गई, सगले आ गए। उनको बीच में कर लीजिए ना, आप बीच में आइए, हम लोग साइड से। उंगली से मेडल हाथ में होगा, उंगलियों में टच होगा और एक हाथ में शील्ड होगी। शील्ड ऊपर होगी, मेडल नीचे होगा। एक मिनट सर, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल हटिए थोड़ा बिल्कुल। आइए राज भाई, आ गए। हाँ, मैं अभी एक बात बताने जा रहा हूँ। जो देखिए, आप सबके आशीर्वाद से और हम सभी की मेहनत से, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए। और मैं इस चीज के लिए अपने समाज पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने देखा है कि जब भी कोई कार्यक्रम हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई समस्या में हो, कोई आपदा आए, कोई विपदा आए या कैसे भी वैसी स्थिति परिस्थिति बनती है, तो हमारे भाई बहनों ने, हमारे समाज के आदरणीय सम्मानीय ने जो आज इन बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि दी है, संस्था ने जो रखा था अपनी तरफ से वो 501 रुपए ही रखा था, लेकिन जो हमारे समाज के भाई बहनों ने, जिन्होंने इनके सम्मान में, इन बच्चों के सम्मान में, अपने बच्चों के सम्मान में जो प्रोत्साहन, बच्चों के आप भोजन कराओ। चलिए अभी आप लोग एक निवेदन है कि अभी इसे भोजन स्टॉल में खाना लग रहा है। आपने देखा होगा अखबारों में आज दिन, जैसे डीएम साहब होते हैं, वो एक दिन के लिए एक बच्चे को डीएम बनाते हैं, राइट ना। तो जैसे कॉलेज होता है तो वहाँ पर एक दिन के लिए एक बच्चे को क्लास टीचर बनाया जाता है, राइट ना। आप समझ लो, आप यहाँ पर आज आपको मौका मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ अपने हैं, अपने परिवार। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी पापा जी, थैंक यू। और अभी मैंने 10th पास की है, मैंने मैथ साइंस किया है और मैं और मेहनत करके 12th से और अच्छे मार्क्स लाऊं। थैंक यू। तालियां बजाते रहिए आप लोग। देखिए आगे माइक पास कर दीजिए। बहन आपका क्या नाम है? हेलो, हाँ सुन रहे हैं। पापा को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। उसके बाद तालियां। पापा जी श्री शंकर लाल कचेरी जी को, जिनकी वजह से आज हम लोग को अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि अगर यहाँ ये समारोह नहीं होता तो हमारा ये जो सम्मान है वो नहीं होता। तो जो हमारे परसेंटेज आए हैं वो सबके सामने आते ही नहीं, जो इस वजह से आए हैं। तो बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम सोनिका कचेरी है, मैं साहेगढ़ जिला साहेगढ़ से हूँ।
मैं अपने मम्मी पापा के लिए थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि वही हम लोगों को पढ़ाने की शिक्षा देते हैं और अपनी मेहनत से हमें पढ़ाते हैं ताकि हम पढ़कर आगे बढ़े, कुछ बनकर दिखाएं। हमारे मम्मी पापा नहीं बन पाते, इसलिए वो हमें खुद से ज़्यादा पढ़ाने की ताकत रखते हैं कि मैं जितना लगा सकता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने से। मैंने 12th क्लास में 84% लाए अपने स्कूल से। मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मंच पे बैठे सभी मंच घर पे जो हमारे सम्मानीय लोग हैं, मैं उनको सब थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मेरे मम्मी पापा को मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो कुछ ना बन पाए, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे चल के हमारे देश का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का नाम रोशन करें। थैंक यू। मेरा नाम सुधा कचेर है, मेरे पिताजी का नाम राकेश कचेर है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती सरोज कचेर है। मैं गोविंदगढ़ जिला रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपने क्लास 12th में 87.8% गेन किए थे। मैं कार तुम ही हो जिसने मुझे प्रोत्साहित किया, हर चीज में मुझे हिस्सेदारी दिलवाई। थैंक यू सो मच माय मम्मा पापा। क्या बात, तालियां, जोरदार तालियां हो जाए। मैं अपने मम्मी पापा को थैंक्स बोलना चाहूँगी और मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। बहन माइक थोड़ा पास में कर लीजिए। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ कि सक्सेस मेहनत करने वालों के कदमों में होती है और सभी को धन्यवाद। थैंक यू। मैं शहडोल बहवारी से बिलोंग करती हूँ। मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने भैया, मम्मा और डैडी को कि उन्होंने इतनी मेहनत की और मुझे थैंक यू। थैंक यू। मैं रामपुर पाकिस्तान से हूँ एंड आई वांट टू थैंक माय टीचर्स, पेरेंट्स एंड आल्सो भारतीय अखिल कचेर समाज जिसने हमें ये सम्मान दिया। थैंक यू सो मच। हूँ और मैं आज सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और स्पेशली अपने पापा को जो मुझे यहाँ लेके आए। थैंक यू। आप सभी आए हुए अतिथि गणों का सम्मान करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ और अपने छोटों को स्नेह देती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया और इस काबिल बनाया। मैं आप सभी का भी बहुत सम्मान करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे सम्मानित किया। मेरा नाम आंचल कचेर है। मैंने कक्षा 10वीं में 79% लाया। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और फिर यहाँ पर बैठे हुए अतिथि गणों को। मैंने बहुत मेहनत की जिससे कि मैं 79 गवर्नमेंट स्कूल में मैंने 79% लाए और मैं यहाँ पे सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और यहाँ पे जिन्होंने ये कार्यक्रम किया मैंने उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मैं एक छोटा सा शब्द बोलना चाहती हूँ, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। थैंक यू। मेरा नाम अंकिता है, मैं सतना से ही हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और पापा को सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी। पापा मेरे बहुत। मेरा नाम तगन तोमर है। मैंने अभी 10th पास किया और मैंने 11th में मैथ लिया और मैंने बहुत मेहनत की है सोच के कि अच्छे परसेंटेज आएंगे और मैं चाहती हूँ कि 11th पास में भी मेरे अच्छे परसेंटेज आए और थैंक यू मम्मी पापा। मैं सूर्य प्रताप तोमर, ग्राम कटास, जिला सतना से हूँ। मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्ट्रीम 76%, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइन रीवा से पास आउट हूँ। अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई केपीएस यूनिवर्सिटी रीवा से बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ। इस सम्मान के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने माता पिता सभी लोगों का इस सम्मान के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं अपने माता पिता और अपने गुरु को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके प्रोत्साहन से मैं आज यहाँ। मेरा नाम प्रियांशु कचेर है। मैं देवघर के रीवा जिला से हूँ। मैं सबसे पहले अपने माता पिता और अपने परिवार और अपने गुरुजन को धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर सभी को उपस्थित सभी लोग मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पापा का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेहनत करके हमें पढ़ाना चाहा और हम अच्छे करेंगे। थैंक यू।
मेरी बहुत बढ़िया। 10th में 80% बनी। और मैं अपने मम्मी पापा को थैंक्स बोलना चाहूँगा। मेरे मम्मी पापा नहीं पढ़े होता, लेकिन उनने बहुत मेहनत की और मुझे इतना पढ़ाया, और मैं आगे चलकर और परसेंटेज बनाना चाहूँगा। नहीं पाया, थोड़ा सिस्टम नहीं बन पा रहा है स्टैंड ना होने की वजह से। तो मैं अभी आप सबके लिए, आप सबके सम्मान में एक लाइन बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे समाज में पत्रकारिता का क्षेत्र दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और इसी क्षेत्र से हमारे खुद के अपने मंच पे विराजमान हमारे अध्यक्ष महोदय, मातृशक्ति, समाज के माताओं और बहनों, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सीधी जिले के मझौली के रहने वाला हूँ, और उनका पत्रकारिता में एक एक्सीडेंटल में आ गया था। पर यह है कि जो पत्रकारिता है ये बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है। इसमें वही व्यक्ति आ सकता है जिसको प्रतिदिन एक नया संघर्ष करना है। तालियां, तालियां। बाकी काम क्या रहता है कि उसमें एक बार हमारा सब अगर व्यवस्थाएं बन गई तो वो फिर बहुत अच्छा चलता है। पर अगर पत्रकारिता में है तो हर दिन हमें कुछ न कुछ नई चीजें देखनी पड़ती है, नई चीजें खोजनी पड़ती है, तब जाके हमारा वो पेज भरता है। आज पेज पे जो आप लोगों के पास सुबह पहुंचता है, उसके लिए हम रात भर मेहनत करते हैं, तब जाके वहां पे पहुंचता है। जोर से तालियां बजाएंगे आप। अच्छा, मेडल न टूट गया आपका। ये अभी ये मैं एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ, एक सेकंड प्लीज, क्षमा चाहते हैं। ये जो अभी धनराशि दी जा रही है, देखिए इधर में, आप भी देखिए। सिवान समाज के द्वारा प्राप्त हुई है, और उस राशि से 11 आंचल का चेयर अनुराग कुमार, प्रिया कचेर कंपनी, गौरव सिंह का, सुधा कचेर गोविंदगढ़, सागर, ये मैंने अब कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कुछ अच्छा होने जा रहा है और बड़ा होने जा रहा है। तो मैं भी एक सक्सेस को इस मंच पर बुलाना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा, और उनको बुलाने से पहले मैं तो ने अपना विशेष स्थान बनाया है। अखिल भारतीय कचेर राजपूत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शंकर लाल कचेर ग्राम सतना। सम्मानीय उपस्थित समान माताओं भाइयों, हार्दिक स्वागत, वंदन है, अभिनंदन। मैं समाज के महिला का आज का जो ये समारोह है, यह बहुत ही विलक्षण और उल्लासपूर्ण है, क्योंकि
आज मंच पर हमारे सामने 4 माँ शक्तियाँ पधारी हुई हैं, हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और शुभ आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे सामने जो समाज के जितने भी पधारे हुए बंधुगण हैं, महिलाएं हैं, इनमें मेरे ख्याल से मेरी उम्र से ज्यादा मेरे सिर्फ यहाँ पे भाई मेरे बहनोई और बहन है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और साथ ही जितने भी समाज के बंधु भाई हैं, मतलब यथा उचित उम्र के हिसाब से अभिवादन, स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारा समाज अखिल भारतीय क्रिकेट समाज का ये पहला समारोह है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से सम्मान पूर्वक सफल होने की कगार पर है। हमारा समाज, हमारे समाज की प्रगति और विकास के लिए कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट है जो कि बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला ये है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार, आर्थिक व्यवस्था में सुधार और मातृ का सशक्तिकरण। पहले मैं शिक्षा के प्रसार प्रचार के बारे में बताऊंगा कि आज जो हमारे सामने हमारे समाज के छात्र छात्राएं, मेधावी छात्र छात्राएं जो सामने आई हैं, ये अनपॉलिश डायमंड मतलब बिना पॉलिश किया हुआ हीरा है। जब खदान से हीरा निकलता है तो उसमें पॉलिश नहीं होती है, जब उसमें पॉलिश होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। इसी तरीके से जो आज हमारे समाज के सामने मेधावी छात्र उपस्थित हुए हैं, वो हमारे अनपॉलिश डायमंड की तरह है, उनको पॉलिश करने की जरूरत है। समाज में शिक्षा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे मेधावी छात्र हैं और जो भी पेरेंट्स हैं, उनको मेरा ये कहना है कि उनको शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करें, क्योंकि शिक्षा के बिना समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। समाज में उनको दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और संस्कारमय बनाने के लिए उनमें संचार लाना होगा। शिक्षा समाज का दर्पण है, शिक्षा के बिना किसी भी समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। शिक्षा समाज का सबसे बड़ा धरोहर है, इससे समाज की समृद्धि होने के साथ साथ यह व्यक्ति विशेष का कीमती आभूषण भी है। समाज के लिए शिक्षा सबसे बड़ा अनमोल धन है। इसके आने से समाज की वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति विशेष का भी योगदान रहता है। अब हम इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि जनरली जो बच्चे हैं, तो ये 10वीं पास करने के बाद 80% बच्चे हमारे समाज के थोड़ा बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इसके बाद 90% बच्चे 12वीं पास करते हैं और 12वीं पास करने के बाद ही बच्चों की नई शिक्षा का संचार होता है, उनमें परिपक्वता आ जाती है। दस के बाद कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। समाज में यदि बच्चे 10 के बाद यदि 90% बच्चे 90% मार्क्स से ऊपर लाते हैं, तो ये समाज की पहली सीढ़ी होगी। ये मान करके हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हम अब हायर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जिससे कि समाज का उद्धार और समाज का भी विकास बुलंदियों पे होगा। ऐसे ही हायर एजुकेशन के बारे में IAS, IPS और नीट, IIM, IIT, नीट, इस तरीके की बहुत सी परीक्षाएं हैं जिनको की पास करके हमारा समाज बहुत ही बुलंदियों पे पहुंच सकता है। हमारा समाज के विद्यार्थी, हमारे समाज के छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे यदि अगर ये अच्छी शिक्षाओं के ऊपर, उच्च शिक्षा के ऊपर से अगर पहुंच करके इस मुकाम में पहुंचकर और सफलता हासिल करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों, जबकि हमारा समाज बुलंदियों में होगा। हायर एजुकेशन के बारे में मेरा ये मानना है, देखिए इसमें जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए, नीट की परीक्षा पास करने के बाद मेडिकल में एडमिशन होता है। इसके बाद IIT आता है। IIT में इंजीनियर बनने के बाद आदमी साइंटिस्ट बनता है। साइंटिस्ट मतलब वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाता है जिसमें कि आपके जैसे चंद्रयान और अभी आदित्य, ये इसरो, नासा, हरिकोटा, मतलब हवाई एटॉमिक एनर्जी, इन संस्थाओं में जाकर के वो मतलब रिसर्च का काम करते हैं। और जब ऐसी हाई एंड पोस्ट पे पहुंच जाते हैं
तो उनको पैसा भी बहुत 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीने में मिलता है। अगर बच्चा इस हायर एजुकेशन के स्टेज पे पहुंच जाएगा तो बच्चे का नाम होगा, परिवार का नाम होगा और समाज भी गौरवान्वित होगा। अब ये मान के चलिए कि हायर एजुकेशन में इस साल नीट के बच्चों में 3 बच्चे 720 में 720 अंक पाते हैं। आखिर वो भी तो किसी बच्चे होंगे ना। तो इस तरीके से हमको हायर एजुकेशन के बारे में विशेष ध्यान देना है। मैनेजमेंट की IIM की परीक्षा में एक बच्चे के बीच में 40 बच्चों के बीच में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। मतलब एक सीट के लिए 40 बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है। इसी तरह IIT के लिए एक बच्चे के लिए 23 बच्चों के बीच कंपटीशन होता है। इसका मतलब कि उसमें अगर एक बच्चा पास हुआ 39 नहीं हो पाएंगे, एक बच्चा इसमें सक्सेस हुआ 22 नहीं हो पाएंगे। ये हायर एजुकेशन की इंट्रेंस परीक्षा का परिणाम है दोस्तों। अब ये मान के चलिए कि हायर एजुकेशन के लिए और भी बहुत ही अब ये मान के चलिए कि भोपाल में शिवांगी एक लड़की है, उसने समझ लीजिए मैनेजमेंट लगातार बंद करने की चल रही है ना, उसने इंडिया में स्टार्ट किया और वर्ल्ड में दूसरा स्थान है उसका, उसको 800 में 700 हटाने पर बैठे होंगे वहीं पास। आखिर वो भी तो किसी हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम ये हायर एजुकेशन के बारे में जानकारी दे करके हम बच्चों को डरा रहे हैं। हम बच्चों को डरा रहे हैं, उनको आगे के पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जब दूसरे बच्चे की तो जिस महिला में लक्ष्मी और सरस्वती का बात होगा वो श्रीमती होती है। श्री महिला जो है, श्री मतलब लक्ष्मी, महिला में वो शक्ति होती है कि वो धन उपार्जन करना जानती है और उसको बचाना कैसे बचाना है वो भी उसको जानती है। और गृहिणी किस महिला का पूरा समाज उसका रेडी होगा वो गृहिणी होती है। आखिरी में एक अनाउंसमेंट में जो करना है, हायर एजुकेशन के बच्चों को आगे चल करके कोई भी नीट कैट बैंक इस तरीके की अगर हायर एजुकेशन के उसमें अगर इंट्रेंस परीक्षा पास करता है तो अखिल भारतीय कचेर संगठन 5100 रुपए समाज में कितने भी बच्चे होंगे। मान लीजिए मैं रात में तेज अवस्था में हूँ, मैं ना रहूँ, लेकिन 7 साल के लिए 2-4 लाख रुपया मैं रख जाऊंगा, जिससे कि समाज 2100 रुपए। तालियां जरूर होनी चाहिए, इस पर जरूर ही तालियां होनी चाहिए। अगला नाम है शिव प्रसाद कचेर, लखनऊ 501 रुपए। शिवांगी कचेर फ्रॉम उचेहरा 2100 रुपए। आशीष चौहान फिरोजाबाद 2100 रुपए। दीक्षा कचेर फ्रॉम लखनऊ 501 रुपए। प्रतीक टेंट हाउस बस्ती 1100 रुपए। तालियां बजती रहे। प्रतीक टेंट हाउस बस्ती उत्तर प्रदेश 1100 रुपए। दीक्षा कचेर बबेरू 1501 रुपए। हेमलता तोमर उचेहरा 1100 रुपए। चंद कचेर जी प्योथर से हैं, इन्होंने दिए हैं 1000 रुपए। शिव प्रसाद पाटकर सपना जी जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने दिए हैं 1100 रुपए। सुखलाल तोमर जी अमर पाटन वालों ने, इन्होंने दिया है 2600 रुपए। और लास्ट में हमेशा की तरह वही नाम, लास्ट में जो नाम है ये भोपाल से राम बदन वर्मा फ्रॉम भोपाल 15,000 रुपए। बहुत बधाई सबको, बहुत आभार। ये थी लिस्ट हमारे जो सहयोगी थे इस कार्यक्रम के बच्चों को प्रोत्साहन राशि देने में। इसके बाद अब मैं निवेदन कचेर संगठन का इतना मनोरम, इतना खूबसूरत कार्यक्रम और इसमें हम लोग भाग ले रहे हैं। बहुत ही खुशी हो रही है, ऐसा कार्यक्रम बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलता है। और इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता हमारे कचेर समाज के अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी श्री शंकर लाल जी कचेर, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। आपकी पूरी टीम जिन्होंने आपका सहयोग किया, सभी इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से सफल बनाने के लिए इतनी मेहनत की, आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। पूरण लाल जी और यमराज किशोर जी लखनऊ से आए हुए हैं,
साथ ही मंच में बैठे हमारी नगर पालिका अध्यक्ष हमारी मामी जी राम सखी जी कचेर रामपुर से आए हैं। आदरणीय भैया डॉक्टर राजेश आर्य जी, भैया राम बदन जी, भैया मोहन लाल जी एवं मातृशक्ति में राजश्री कचेर और हमारी भाभी चंद्रकली जी। सामने बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय सम्मानीय जनों, जो मुझसे बड़े हैं मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और जो मुझसे छोटे हैं मेरी तरफ से उन्हें ढेर सारा प्यार, स्नेह एवं आशीर्वाद। आज ये एक बच्चों का कार्यक्रम है, इसलिए मैं बच्चों को फोकस करती हूँ। आप लोग जब 12th की परीक्षा पास करने के बाद कॉलेज जाओगे तो आप लोगों के सामने एक नया चुनौती आएगी। चुनौती क्या है? ग्रुप बनेगा आप लोगों का। जब आप कॉलेज जाओगे पढ़ाई करने के लिए तो ग्रुप बनेगा। यदि आप लोगों को अच्छे बच्चों के साथ ग्रुप बन जाता है तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। आप लोग अच्छे नागरिक बन के निकलोगे और कोई अच्छी सी नौकरी भी मिलेगी आपको। आप अपने परिवार, समाज, देश का नाम रोशन करोगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे। दूसरा ग्रुप बनता है जो कुछ आवारा किस्म के बच्चे होते हैं। जब आप कॉलेज जाओगे तब आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हो, कैसे लोगों को चिनते हो। यदि आप अच्छे बच्चों के साथ रहोगे, अच्छी शिक्षा हासिल करोगे तो आपका जीवन तो सफल हो जाएगा, आपके मम्मी पापा को भी गर्व महसूस होगा। और जो मैंने कहा दूसरा ग्रुप होता आवारा किस्म के बच्चों का। यहाँ तो पढ़ाई में अच्छे बच्चे हैं, 18%, 90%, 98% तक नंबर लाते हैं, और यदि कॉलेज जाने के बाद गलत बच्चों का साथ मिल जाता है, उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, तो जो लास्ट में बच्चा बैठता है उससे भी बद से बदतर उनकी पोजीशन हो जाती है। ये कड़वा सत्य है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि हम कैसे बच्चों के साथ में हैं, कौन हमारे साथ उठ बैठ रहा है, किनके बगल में हम बैठ रहे हैं। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तीसरे नंबर का एक ग्रुप बनता है नशेड़ी किस्म के बच्चे होते हैं उसमें। फिर चाहे वो सिगरेट का नशा करे, कोरेक्स का, किसी भी चीज का उनको नशा हो जाता है, और आप उनके साथ रहोगे, कितना भी कहो कि मैं नशा नहीं करूंगा, ये करूंगी, लेकिन आप उनके संगत में रहोगे तो आज नहीं तो कल आप भी वैसे ही ढल जाओगे, उन्हीं की तरह बन जाओगे, नशा करने लगोगे। और घर में बैठे आपके मम्मी पापा अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं कि हम अपने बच्चे को इतनी मेहनत की कमाई से बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजे हैं, उच्च शिक्षा के लिए भेजे हैं, हमारा बच्चा कोई अच्छा नागरिक बन के आएगा, गजेटेड ऑफिसर बनेगा। लेकिन वो लास्ट में जब उनको पता चलता है कि हमारा बेटा हमारे मेहनत की कमाई नशे में उड़ा रहा है, तो उनके लिए बहुत ही विकट परिस्थिति आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उनको कोई ऊपर से नीचे जमीन में पटक दिया हो। तो वो न किसी से कह पाते हैं न छुपा पाते हैं, बहुत ही बुरी उनकी स्थिति होती है। तो वहां जाके बाहर जाके नौकरी करना तो दूर, आप एक अच्छे इंसान भी नहीं कहलाओगे। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले नशा से दूरी बना के रहना पड़ेगा। यदि आप शुरू में आपको अनुभव नहीं है, बाहर जाते हो और गलत लोगों का संगत हो जाता है, तो धीरे से आप अपने आप को उस ग्रुप से बाहर निकाल लो और अच्छे लोगों के साथ रखो, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके टीचर टाइम से नहीं पहुंचते थे क्लास में, तो घंटे 2 घंटे, क्योंकि कॉलेज में जरूरी नहीं कि टाइम से ही पहुंचे प्रोफेसर लोग, तो उनका वेट भी करते हैं कि जब हमारे सर आ जाएंगे हम पढ़ाई कर लेंगे, इसके बाद अपने रूम में जाएंगे। क्योंकि उनका मकसद एक ही होता है कि हमें सफलता हासिल करनी है, हमें अपने माँ बाप के साथ साथ अपने सपने भी पूरे करने हैं। तो उनका एक ही लक्ष्य होता है। तो आप लोग जब भी कहीं बाहर पढ़ाई करने जाओ, कॉलेज जाओ, तो आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, अच्छा इंसान बनने आए हैं, तो हमें उसे पूरा करना है। दूसरी बात, जब आप कभी बाहर जाते हो तो जैसे आप मान लो सतना से बाहर गए हो, दूसरे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, छेड़ते हैं बच्चों को, परेशान करते हैं, जिसको रैगिंग टाइप के कहते हैं। तो आप ऐसी चीजों में यदि छोटी छोटी बातों को तो आप नजरअंदाज करना चाहिए। क्योंकि यदि लड़के हैं तो ठीक है, आप लड़ाई करोगे, पंगा लोगे, आपकी पढ़ाई वहीं पर रुक जाएगी। और यदि लड़कियों के साथ ऐसा होता है, किसी ने थोड़ी सी जाओ आप शुरू में, किसी ने मान लो किसी लड़के ने आपको छेड़ा, हलो हाय कर दिया हल्का फुल्का, तो हमारे भैया लोग बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ।
सभी जगह से आए हुए हमारे सामाजिक बंधु बहनें और प्यारे छोटे बच्चों, आज ये जो यहाँ सम्मान समारोह बच्चों का हुआ है, इसका थोड़ा सा नाम पहले एक कजलिया मिलन के नाम से भी था कि कजलिया मिलन और बच्चों का सम्मान समारोह होगा। कजलिया तो नहीं आ सकी, उसके लिए खेद है, पर बच्चों का सम्मान जो हुआ वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और अभी तक हमने अपने समाज में इस प्रकार का बच्चों का सम्मान करते हुए शायद नहीं देखी हूँ। उसी सम्मान के कड़ी में मैं बच्चों के लिए 4 लाइन स्वरचित कविता बोलना चाहूंगी, जिसमें आप ध्यान दें। कजलिया मिलन तो एक बहाना था, कजलिया मिलन तो एक बहाना था, हमें मेधावी बच्चों को उनका सम्मान दिलाना था, हमें मेधावी बच्चों को उनका सम्मान दिलाना था। हम हमेशा कहते हैं कि बेटियों को पढ़कर आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, ये सभी लोग कहते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें हमको गृह लक्ष्मी भी बनाना है, गृह लक्ष्मी भी बनाना है। कजलिया मिलन तो एक बहाना था, मेधावी बच्चों को सम्मान दिलाना है, सम्मान दिलाना है। सम्मान समारोह से कुछ बातें उभर कर आई हैं। हमने अभी यही मंच में देखा, जो हमारे मेधावी बच्चों की संख्या थी, उसमें से हमारी लड़कियां ज्यादा थी, लड़के 4 या 5 ही थे गिनती में। उसके लिए मैं बोलना चाहूंगी, लड़कों के लिए भी पढ़ाई का अनुपात बढ़ाना है, अनुपात बढ़ाना है। कजलिया समारोह तो एक बहाना था, कजलिया मिलन तो एक बहाना था। निश्चित ही हमारे बच्चों ने मेहनत दिखलाई है, लेकिन ये मत भूलिए अभी मंजिल कहाँ पाई है, अभी मंजिल कहाँ पाई है, अभी मंजिल तो दूर है। मंजिल पाने के लिए मेरे बच्चों आपको चांद तारों से टकराना है, चांद तारों से टकराना है। कजलिया मिलन तो एक बहाना है, कजलिया मिलन तो एक बहाना है। हमें बच्चों को वास्तव में सम्मान दिलाना था, सम्मान दिलाना था। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है और शुभकामनाएं भी मेरी आपके साथ हैं। आपको माता पिता परिवार समाज और देश में अपना परचम लहराना है, अपना परचम लहराना है। कजलिया मिलन तो एक बहाना था, वास्तव में मुझे अपने बच्चों को सम्मान दिलाना था, सम्मान दिलाना था। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं सभी जगह से आए हुए अपने सामाजिक भाई बहनों को बहुत बहुत बड़े दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे हमारे समाज के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के बच्चे ही कल की तकदीर हैं। धन्यवाद, मैं अपने शब्दों को यहीं पे बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि आज हमारे कचेर समाज का, कचेर समाज के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, जो कि मेधावी छात्रों के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। और हमारे दूर दराज से आई छोटे छोटे बच्चे 10वीं और 12वीं के जो उत्तीर्ण अव्वल आए हैं, उनके लिए ये सम्मान रखा गया है। तो इस कड़ी में मैं मंच में विराजमान माफी चाहूंगी। सबसे पहले मैं नमन करती हूँ अपने पितृ पुरुष, जो कि आज इस हमारे बीच नहीं है, इस संसार में नहीं है, लेकिन उनको हम आदर से सम्मानित और हमेशा श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। और आगे आने वाले समय में उनके नाम पर बहुत सी चीजें चालू होने वाली भी हैं। और अभी शायद हर जगह उनके जयंती पर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया था। मैं ऐसे अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री श्यामदेव प्रसाद आर्य जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ। वो हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उसी राह पर यदि हम सब चले तो शायद हमारा कचेर समाज बिल्कुल भी छिन्न भिन्न नहीं होगा।
और हम उनके मार्गदर्शन पे चलें, ऐसा मेरी सभी कचेर समाज से आशा है और विनम्र निवेदन है कि हमारा कचेर समाज जो उन्होंने नींव रखी है और ऐसे राष्ट्रीय और अपने देश में, भारत देश में उन्होंने जो अपनी जगह बनाई है हमारे कचेर समाज के लिए, ऐसे मित्र पुरुष हमारे श्यामला प्रसाद जी का, अगर यदि हमारे सब समाज के लोग उनके मार्गदर्शन में चलेंगे तो शायद इससे ज्यादा जन समूह देखने को मिलेगा हमारे समाज में। तो उनको सत सत नमन करते हुए मैं आगे की कड़ी में अपने मंचासीन कहते, मैं माफी चाहूंगी, बोलना बिल्कुल नहीं आता, नेता भले नाम जुड़ गया है मेरे नाम से, लेकिन बोलना नहीं आता है। और ये है कि छोटे छोटे मंच मिलते हैं तो प्रयास जरूर रहता है कि नहीं कुछ बोल सकूं और मेरी बनावटी बातें बिल्कुल ना रहे, जो भी स्पष्ट बातें हो। तो अपने अध्यक्ष जी श्री शंकर प्रसाद कचेर जी, जो कि इतना बड़ा प्रोग्राम सतना जिले में रखे, माँ शारदा की नगरी सतना जिला, माता शारदा जी की जय हो। और नगर पालिका अध्यक्ष जो आज के अध्यक्ष हैं, मुख्य अतिथि के रूप में राम सखी कचेर जी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। डॉक्टर राजेश आर्य जी, आदरणीय राम बदन जी, आदरणीय मोहन कचेर जी, आदरणीय उत्तरा दीदी जी, आदरणीय चंद्रकली दीदी जी, एवं सफल मंच संचालन कर रहे छोटे भाई राजकिशोर जी, जो कि बड़ी मशक्कत के बाद और बहुत पता नहीं कितनी ट्रेन मतलब सफर करके आए हैं लखनऊ से। तो ऐसे हमारे कचेर समाज में कार्यकर्ता भी हैं और जो मंडल के इस आयोजन के अपने पूरन जी, कुलदीप जी, और तो शायद नाम मैं ज्यादा नहीं जान पा रही हूँ, समझ गए। तो सभी मंचासीन छोटी बड़ी बहनें और अपने स्वजातीय बंधु, मेधावी छात्राओं के लिए अपन बात बड़े बाबा शंकर जी भी बताए सारी चीजें कि अपन उनके आगे आने वाले भविष्य में क्या करने वाले हैं और उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाए हैं। तो वो तो सारी चीजें बता ही दिए हैं। और उत्तरा दीदी ने भी बताया कि विसंगतियां कैसे होती हैं, अपने आने वाले भविष्य को बच्चे अपने आप को कैसे संभाल कर रखें और कैसे अपने आप को उन रास्ते पर न ले जाएं जहां हमारा नुकसान हो या हमारे माँ बाप का नाम खराब हो या रैंकिंग वाले जैसे सिस्टम से दूर रहें। तो ये तो उत्तरा दीदी जी ने बताया है। मैं एक बात विशेष कहना चाहूंगी कि हम माँ बाप का भी कुछ फर्ज होता है। हम माँ बाप का ये फर्ज होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा उनको मनोबल बढ़ाएं, उनको किसी भी चीज से वंचित ना रखें जिसके वो इच्छुक हैं। क्योंकि शिक्षा का हम तो प्रेशर डालते हैं, लेकिन प्रेशर डालने का भी एक तरीका होता है कि हम उनको भी उनकी इच्छाएं भी जाने कि वो करना क्या चाहता है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है। क्योंकि जबरदस्ती का थोपना कहीं ना कहीं बच्चे फिर बिगड़ते हैं और बिगड़ने की वजह यही होती है क्योंकि हम माँ बाप कुछ चाहते हैं और बच्चे कुछ करना चाहते हैं। तो बच्चों की भी इच्छाओं का विशेष ध्यान दें। जैसा कि कुछ बच्चे कला के क्षेत्र में ज्यादा जाना चाहते हैं। हमारे अखिल भारतीय कचेर संगठन के अध्यक्ष आदरणीय शंकरलाल कचेर जी, आदरणीय डॉक्टर साहब श्री राजेश आर्य जी, आदरणीय श्री रामबदन वर्मा जी, आदरणीय भाई साहब श्री मोहनलाल कचेर जी, मातृ शक्तियों में हमारी मुख्य अतिथि श्री राम सती कचेर जी, श्रीमती राम सती कचेर जी, श्रीमती यश्वी कचेर जी, श्रीमती चाटी जी, श्री उत्तरा वर्मा जी और हमारी भाभी जी श्रीमती चंद्रकली कचेर जी, आप सभी का अभिनंदन वंदन। और जो भी समाज के हमारे भाई बहन बच्चे सवाए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, मैं सिर्फ दो शब्द ही कहूँगा अपने जो मेधावी
छात्र आज इनाम पाए हैं, या जो अभी छोटी क्लासों में हैं और जिनको अभी मौका मिलेगा 10वीं और 12वीं में सम्मान पाने का, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि अपने पढ़ाई, अपने लक्ष्य पे ध्यान दे। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है हमारी सोच से आगे। अगर हमने कोई चीज ठान ली है तो निश्चित पूरी होती है। मैंने कहीं पढ़ा था, किसी विद्वान की एक लेखक की मैंने रचना पढ़ी थी कि 100% ही होना चाहिए। 100% लोग बात कहते हैं कि हम 99 आए, 95 आए, 100 क्यों नहीं? यदि आज हम रेलवे में टिकट खरीदने जाते हैं और 100 रुपए की टिकट है, अगर आप 98 रुपए लेके जाते हैं तो क्या आपको टिकट मिलती है? नहीं मिलती। जब आप 100 रुपए लेके जाएंगे तभी आपको टिकट मिलेगी। इसी तरह से कोई भी बच्चा यदि अच्छी उपलब्धि पाना चाहता है और अच्छे मुकाम पर जाना चाहता है तो उसको अपना 100% देना होगा। 100% के बिना वो उपलब्धि नहीं मिलेगी। 100 यानी 100%। बस यही कहूंगा। सभी बच्चों को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा कि आगे चल के वो अपना 100% ला के और कदेर समाज का नाम और आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। करूंगा कि वो कुछ इस प्रकार से भी सम्मान करेंगे आप तीनों। बनाता है ना समझ को समझदार बनाता है। ताल से रिदम में चलती है सांसें, संगीत ही स्वयं से साक्षात्कार होता है। हमारे बीच में बैठे अगर कोई युवा भाई बहन अगर कोई संगीत भी रखना चाहते हैं तो उनको भी वक्त दे दिया जाएगा। देखिए भैया, देखिए सब लोग इधर आए हैं और किसके किसके लिए कैसे लेके आए हैं वो आए और खुद बतलाएं और दें। बार कर चुके हैं, ज्योतिर्लिंग का दर्शन कई बार कर चुके हैं और उम्र भी उनकी एक लंबी है। तो मैं महिलाओं की तरफ से एक भैया भैया देखिए, ठीक है चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा कार्यक्रम करने का मौका दिया देगा और उम्मीद करता हूँ सभी मातृ शक्तियों से और सभी हमारे मंचासीन मुख्य अतिथि लोगों से कि वो इसी तरह अपना प्यार, अपना आशीर्वाद